हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में मैं इस शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा। तो आपको इस वीडियो का पूरा देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। ये कंपनी कोडिंग और मार्किंग करने वाली इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है। कोडिंग और मार्किंग क्या होता है आप उसे इस इमेज से आसानी से समझ जाएंगे। कोडिंग एंड मार्किंग में ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को डालना होता है, बार कोडिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग बैच एंड डेट कोड्स डालना होता है। लॉजिस्टिक एरिया में ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्ट्स की ट्रेसेबिलिटी, उनको ट्रैक करना, ये भी इसमें सम्मिलित है। तो ये कंपनी उन मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती है जो इन कोडिंग और मार्किंग करने में इस्तेमाल होती हैं। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, थर्मल इंकजेट प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर, हॉट रोल कोडर, लेजर प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर और कंज्यूमेबल्स भी हैं। और ये कंपनी जिन इंडस्ट्री को सर्व करती है वो है एग्रोकेमिकल्स एंड सीड, ऑटोमेटिव, बेवरेजेस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केबल एंड वायर, सीमेंट, केमिकल एंड लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, एफएमसीजी, फूड, हेल्थ केयर, पैकेजिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, plywood, pipes and extruded plastics, rubber and tires, steels and metals and textiles। और इसके जो की क्लाइंट्स हैं वो है आशीर्वाद, ग्लेनमार्क, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एरिस्टो, सिप्ला, गोदरेज, इमामी, आईटीसी, हिंडाल्को, वंडर सीमेंट। आप देखिए इतने सारे कंपनीज हैं जो इसके क्लाइंट हैं और बहुत ही जाने माने कंपनीज हैं जो इनकी क्लाइंट हैं। इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक नालागढ़ फैक्ट्री है जो 30,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और यहाँ कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर, हॉट क्विक कोडर और हॉट रोलर कोडर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और दूसरी जो फैक्ट्री है वो गुवाहाटी फैक्ट्री है जो 70,000 स्क्वायर फीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है और यहाँ इंक और सॉल्वेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें थर्मल इंकजेट प्रिंटर और हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बता दूं। इस कंपनी के Q2 का रिजल्ट आ चुका है तो आप देखिए नेट सेल्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छा बढ़ा है। Q1 में इसका 543 मिलियन था जो Q2 में इसका सेल बढ़कर 627 मिलियन हो चुका है और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18.2% का ग्रोथ है। अगर हम लोग ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो Q2 में ये ग्रॉस मार्जिन 60.52% है जो पिछले क्वार्टर में 61.73% था। तो इस तरह से ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो गिरा है। अगर हम लोग इस कंपनी के एबिटा को देखें, Q2 का एबिटा 159 मिलियन है और Q1 का एबिटा 118 मिलियन था। तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एबिटा में काफी अच्छा ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 22.3% का ग्रोथ है। अगर एबिटा के मार्जिन को देखें तो इस क्वार्टर में एबिटा का मार्जिन 25.35% है जो पिछले क्वार्टर में 21.73% था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एबिटा का मार्जिन इंप्रूव हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एबिटा का मार्जिन इंप्रूव हुआ है। अगर एबिट के मार्जिन का परसेंटेज देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 31.4% बढ़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32.4% बढ़ा है। अगर हम लोग पैट को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ये 36.3% का ग्रोथ है। अगर हम लोग पैट के मार्जिन को देखें तो इस क्वार्टर में ये 15.9% है जो पिछले क्वार्टर में 10.51% था। तो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा ग्रोथ है और पैट के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अगर ईपीएस में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 36.3% का ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग H1 मतलब हाफ ईयरली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट सेल में 33.1% का ग्रोथ हुआ है और एबिटा में 29% का ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 22.3% का ग्रोथ हुआ है। अगर हाफ ईयरली ईपीएस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इसमें 22.3% का ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग Q2 फाइनेंशियल ईयर में देखें तो इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू भी जनरेट किया है और हाईएस्ट एवर एबिटा भी जनरेट किया है। और अगर हम लोग एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, 20, 21 अगर इन 5 सालों को हम लोग देखते हैं तो नेट सेल में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा है और एबिटा, पैट इन सभी में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा है।
ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। इस डिविडेंड का जो पे आउट है वो लगभग 50% का है। 2020 में इस कंपनी ने 50% का डिविडेंड पे आउट किया था और 2021 में 47% का पे आउट किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 516 करोड़ का है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। इस स्टॉक का करंट पी 15 है, इंडस्ट्रियल पी 11.9 है। इस कंपनी का 5 इयर्स का एवरेज पी 14.6 है। तो इस तरह से इस कंपनी का वैल्यूएशन भी बिल्कुल ठीक है। और इस कंपनी का डेट इक्विटी देखें तो वो 0 है, मतलब ये कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। और अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 2.10 है। तो यहाँ भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के मामले में काफी कंफर्टेबल दिख रही है। इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 51.78% है, FIS के पास 7% है, DIS के पास 12.53% है और इस कंपनी में गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है और ये होल्डिंग 0.75% है और जो पब्लिक के पास है वो 27.95% है। इसमें भी बड़े शेयर होल्डर के पास 2.03% है, मतलब जनरल पब्लिक के पास मात्र 25% के आसपास ही है। अब चलिए हम लोग इसे थोड़ा टेक्निकल एनालाइज भी करते हैं कि ये कंपनी टेक्निकली कैसी दिख रही है। तो ये इस कंपनी का डेली चार्ट है। आप देखिए ये कंपनी अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही है। इस कंपनी का जो अभी सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 290 रुपए के आसपास है और ये शेयर इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखिए इस शेयर में काफी अच्छी उछाल आई और ये शेयर लगभग 415 रुपए के आसपास गया और वहां से रिट्रेस होकर अभी 317 रुपए के आसपास है। अगर हम लोग इसे RSI इंडिकेटर पे देखें तो RSI इंडिकेटर में ये लगभग 40 के आसपास है और MACD इंडिकेटर में अभी कोई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है। ये शेयर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। मुझे लग रहा है यहाँ से इसे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए और यहाँ 290-95 रुपए के आसपास इसे फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आपको पता ही है कि अभी फ्रेश कोरोना आउटब्रेक की न्यूज आई है जिससे ये मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया है। इसलिए अभी आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इसे नहीं सोचना है। आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 6 से 9 महीने का होना चाहिए और मुझे इस शेयर का जो टारगेट नजर आ रहा है वो लगभग 415 रुपए के आसपास है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आप इसे देखें, समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।